नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में कांग्रेस के 25 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले 27 सांसदों के सस्पेंड किए जाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है संसद से, उसके मुताबिक 25 सांसद सस्पेंड हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के कुल 44 सांसद हैं। स्पीकर ने हंगामा करने और प्लेकार्ड दिखाने के आरोप में इन 25 कांग्रेसी सांसदों को सस्पेंड किया है। 5 दिन तक ये सांसद अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते ही स्पीकर ने सांसदों को चेताया था कि संसद में प्लेकार्ड लेकर वो हंगामा ना करें, लेकिन आज भी कांग्रेस के सांसद प्लेकार्ड लेकर हंगामा करने लगे। हंगामा बाकी विपक्षी सांसद भी कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो प्लेकार्ड नहीं दिखा रहे थे। जो लैंडलैंड किसान है, जो बड़ी संख्या में कर्नाटक में मरे भी हैं, अभी 5 लाख समूह बनाने का। हाँ, माननीय राजनाथ सिंह अध्यक्ष महोदय, इनको हटा दो। कहते हैं कि तुम विड्रॉ हो जाओ, तुम्हारे को नहीं तो हम शिक्षा देंगे। अगर वेल में आके सबको अगर डराते हैं तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आपको भी रिक्वेस्ट हो रही है। नहीं, मैं अपने जगह पे हूँ हमेशा। मैं कभी भी कहीं और जगह से बात नहीं की। हर एक को वो जाकर मिलते हैं। हर एक को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही जो कि बाधित रही। प्लेकार्ड लेकर हंगामा करने के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया 5 दिन के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, ये बताइए, किस नियम के तहत कांग्रेस के इन 25 सांसदों को लोकसभा की कार्यवाही से 5 दिन तक के लिए दूर रखा गया है? देखिए, लोकसभा स्पीकर के सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि नियम 374A के तहत कार्रवाई की गई है। 25 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और इनको सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि स्पीकर की बार बार चेतावनी के बावजूद न तो वो वेल से बाहर हटकर अपनी सीट पे जा रहे थे और न ही प्लेकार्ड हटा रहे थे। हालांकि स्पीकर ने जब टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने अनुरोध किया था कि सस्पेंड नहीं किया जाए, कार्रवाई नहीं की जाए, तो स्पीकर ने 5 मिनट का वक्त दिया था नेम करने के बावजूद, उनका नाम लेने के बावजूद, कि वो प्लेकार्ड लेके हट जाएं और अपनी सीट पर चले जाएं तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वेल में जमे रहे थे 25 सांसद और उनके हाथ में प्लेकार्ड था। तो जिन सांसदों के हाथ में प्लेकार्ड था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो कांग्रेस के 44 में से 25 सांसदों को नियम 374A के तहत 5 दिनों के लिए लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से सस्पेंड कर दिया गया है। जी राजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो 25 कांग्रेस के सांसद हैं जिन्हें लोकसभा से सस्पेंड किया गया है, ये सांसद कौन है? क्या कुछ नामों की जानकारी मिल रही है? देखिए, कई नाम है, लेकिन मुख्य रूप से दीपेंद्र हुड्डा, नवनीत सिंह बिट्टू, गौरव गगोई, जो तमाम कांग्रेस के युवा सांसद हैं जो कि काफी मुखर होकर हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को सस्पेंड किया गया। और तमाम चेतावनी के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस का जो संसदीय दल है उसके नेतृत्व की तरफ से बार बार उनको कहा जा रहा था कि वो वेल में जमे रहें, जब स्पीकर ने चेतावनी दी थी, और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। लेकिन तमाम नामों की सूची अब जारी की जा रही है, कंपाइल किया जा रहा है सचिवालय की तरफ से, और उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी कि किन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है 25 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी राजन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगातार सरकार इस बात से परेशान है कि जो लोकसभा की कार्यवाही है वो बाधित हो रही है, चल नहीं पा रही है। अब जबकि 25 कांग्रेस के सांसद अगले 5 दिन तक लोकसभा में मौजूद नहीं होंगे, इसका सदन की कार्यवाही पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, सदन की कार्यवाही कांग्रेस निश्चित तौर पर जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसका विरोध करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है, स्पीकर जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। निश्चित तौर पर जो बचे हुए सांसद हैं वो सदन में अपना विरोध जारी रखेंगे, लेकिन बाकी विपक्षी दल से किस तरीके का समर्थन उनको मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्षी दलों में से भी कई दलों का ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस तरह का एक्शन जो लिया गया है वो उसको टाला जा सकता था। लेकिन स्पीकर का कहना है कि 9 दिन से वो लगातार रिक्वेस्ट कर रही कि 2 चीज,
एक तो वेल में ना आए, दूसरा प्लेकार्ड न दिखाएं। लेकिन प्लेकार्ड उसके तमाम चेतावनियों के बावजूद कांग्रेस के ये सांसद प्लेकार्ड दिखाते रहे थे। आपत्तिजनक उसमें प्लेकार्ड दिखाते और ज़्यादा शोर मचाते हैं। हम तो जो देखा है हमारा शोर और प्लेकार्ड का तो कोई आप सब भी देख रहे होंगे जो लोकसभा टीवी में, वहाँ में तो हमारा प्लेकार्ड ही दिखाई नहीं दिया, तो उसमें कहाँ से वो प्लेकार्ड दिखा रही बोल रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैडम का जो निर्णय वो बहुत कठोर थी, वो वन साइडेड थी, और इसमें हम उनको विचार फिर लेने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चीज़ वो हमारा जो सदन का जो गरिमा वो खुद उसको वो उसका वो शी इज़ द गार्जियन ऑफ दैट पार्लियामेंट, और इसमें हमको उनको इसमें उसका क्या डिसीजन उस पर हम नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा ये है कि कांग्रेस का वही डिमांड थी कि वो जितने भी हमारे दागी मंत्री थे वो रिजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं, वो तो हमको नहीं बताना होगा, लेकिन फिर भी हम तो जानते हैं। ये तो बिकॉज एक स्पीकर जो है ना वो शी इज़ द टेम्पल ऑफ शी इज़ द गार्जियन ऑफ द टेम्पल, और उसमें ही वो एकदम वन साइडेड करेगी, वो तो गलत बात हो जाए, गलत संदेश जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो सस्पेंशन नहीं करके फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के फिर एक अच्छी तरह से हमारे लीडर्स के साथ उनका डिसीजन लेने से वही ठीक था। 5 दिन तक हम प्रदर्शन करेंगे। निनोंग एरिंग को आप सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी से सांसद, इन्हें भी निलंबित किया गया है। 25 सांसदों में निनोंग एरिंग का नाम भी शामिल है, और वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस निलंबन पर और ये कहते हुए कि ये स्पीकर का एक तरफा फैसला है, ये आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि सदन के भीतर हम प्लेकार्ड कहां दिखा रहे हैं, और इस पर सब लोगों ने भाग लिया। आज सुदीप बंदोपाध्याय जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग भी उनके बात से सहमत हैं। जो लैंडलेस किसान है, जो लैंडलेस किसान है, जो बड़ी संख्या में कर्नाटक में मरे भी हैं अभी, 5 लाख समूह बनाने का। हाँ, माननीय राजनाथ सिंह अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा के 25 सांसद, कांग्रेस पार्टी के 25 सांसद लोकसभा से सस्पेंड किए गए हैं। लोकसभा में कुल संख्या कांग्रेस सांसदों की 44 है, 25 को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले 5 दिन तक कांग्रेस पार्टी के ये 25 सांसद लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे स्पीकर का एक तरफा फैसला बताते हुए विरोध जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें, नियम 374A के तहत कांग्रेस के इन 25 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। स्पीकर की तरफ से पिछले हफ्ते ये चेतावनी दी गई थी कि ये सांसद प्लेकार्ड लेकर शोर ना करें सदन के भीतर, लेकिन हंगामा बदस्तूर जारी रहा। प्लेकार्ड दिखाते हुए नजर आए कांग्रेसी सांसद। कुएं में सदन के वेल में नहीं आए और प्लेकार्ड नहीं दिखाएं। निरंतर इस आग्रह को स्पीकर साहिबा ने किया, लेकिन आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के सदस्य बार बार टेबल पर चढ़ करके नारे लगा रहे थे और प्लेकार्ड दिखा रहे थे, स्पीकर अंतोगत्वा मजबूर होकर के उन्हें ये निर्णय लिया और कांग्रेस के कई सदस्यों को, जिसमें रंजीता रंजन, सुष्मिता देव, दीपेंद्र हुड्डा, रवनीत सिंह, कई सारे सांसदों को उन्होंने 5 दिन के लिए सदन से बर्खास्त किया। Well, it was the speaker was constrained today to name several members of parliament from the Congress party who were obstructing the house. The speaker's request was only that let the house function and please do not come in the well of the house or show your placards. They were not relenting on this issue. Finally, the speaker, after a lot of persuasion that they should return to their seats, has named several senior Congress members, and for the next 5 days they stand suspended. राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय मंत्री, जो ये साफ कर रहे हैं कि स्पीकर का फैसला सही है। स्पीकर लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों को ये कहती रही, चेताती रही कि वो वेल में हंगामा करते हुए प्लाकार्ड लेकर ना आए, लेकिन जब कांग्रेसी सांसद नहीं माने तो आज मजबूरन स्पीकर सुमित्रा महाजन को एक कदम उठाना पड़ा। वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेसी सांसदों के, इसमें रंजीता रंजन, सुष्मिता देव, रवनीत बिट्टू, ये वो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं 25 लोगों में जिन्हें लोकसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया अगले 5 दिन के लिए। और इसमें जो नाम है वो दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, निनोंग एरिंग, इन तमाम लोगों के नाम हैं। स्पीकर ने इन सांसदों को बार बार चेतावनी दी थी। इनमें रंजीता रंजन, सुष्मिता देव, रवनीत सिंह बिट्टू, गौरव गोगोई, निनोंग एरिंग, ये वो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं, कुल 25, जिनको अगले 5 दिन तक लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।
और स्पीकर की तरफ से इन्हें प्लाकार्ड दिखाने, हंगामा करने, वेल में आने से मना किया गया था। लेकिन गौरव गोगोई, निनोंग एरिंग, दीपेंद्र हुड्डा, इनको इसी वजह से बाहर किया गया और इसी लिस्ट में केसी वेणुगोपाल और केएच मुनियप्पा का नाम भी शामिल है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, अगले 5 दिन तक कांग्रेस पार्टी के ये 25 सांसद लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के दौरान लोकसभा के भीतर मौजूद नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के फिलहाल 44 सांसद हैं, यानी ये 25 सांसद बाहर हो जाते हैं तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा लोकसभा में अगले 5 दिन तक गिरकर 19 सांसद का हो जाएगा। गौरव गोगोई, निनोंग एरिंग, दीपेंद्र हुड्डा, इसके साथ ही रवनीत बिट्टू, रंजीता रंजन, केएच मुनियप्पा, केसी वेणुगोपाल, ये वो तमाम लोग हैं, तमाम कांग्रेस के सांसद जिनको लोकसभा की कार्यवाही से बाहर किया गया, अगले 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है इन्हें लोकसभा से। अगर वो प्ले कार्ड विड्रॉ करते हैं अभी तो आई विल गिव यू टाइम। विल यू ट्राई? आई एम गिविंग यू 5 minutes. आई एम सिटिंग हियर. आस्क देम टू विड्रॉ द प्ले कार्ड. आई कैन नॉट हियर। কি বলছে? If you are you can't do anything then what? But I always want that house. You should not suspend anybody or name somebody. आप तो कहाँ मुझे मान रहे हैं? Situation will be worsened in future if it happens. आप सबके लिए तो स्पीकर कुछ है ही नहीं। मैंने सबको बुलाया था। अध्यक्ष मैंने सबको रिक्वेस्ट महोदय, आपने इतने संयम के साथ, यहाँ कोई हेल्प एनीबडी हेल्पिंग मी? महोदय, आपने इतने संयम के साथ प्ले सबकी कार्ड बात सुनी। विड्रॉ करने में अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो उसी की बात सुनूं, नहीं तो क्या करूं सुन के? बिल्कुल मैडम। अध्यक्ष महोदय, एक विषय पर मेरा आपसे एक अनुरोध है। महोदय, आप बड़े दिल के साथ, आपने बड़े संयम के साथ और बड़े दिल के साथ, आपने बड़े संयम के साथ और बड़े दिल के साथ एक सुझाव दिया। आपने कल सर्वदलीय बैठक में सिर्फ 2 आग्रह किया था। आपने ये कहा था कि राजनीतिक मसला आप सलटाएं। सिर्फ आपका सदन के सामने 2 आग्रह था कि प्लैकार्ड बैनर लेके नहीं आए और सदन के बेल में नहीं आए। इसके अतिरिक्त स्पीकर अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि राजनीतिक जो भी मामला है आप आपस में सुलझाओ, लेकिन प्लैकार्ड सदन के भीतर लेके नहीं आओ और सदन के बीच में मत आओ। यही 2 विषय पर आपने बैठक बुलाई थी और इस पर सब लोगों ने भाग लिया। आज सुदीप बंदोपाध्याय जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग भी उनके बात से सहमत हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि अगर सुदीप बंदोपाध्याय ये कह रहे हैं तो उनके आग्रह पर ही माननीय सदस्य अपना प्लैकार्ड हटा दे और सदन के भीतर जो ये बीच में है ये चले जाए। आप बिल्कुल, आपने जो बात कहा हम भी उस बात से सहमत हैं और सुदीप बंदोपाध्याय के बात से भी सहमत हैं। लेकिन महोदया, ये अगर ये माननीय सदस्य आपके पास आके इन विषयों पर भी सहमति नहीं प्रदान करेंगे, हम बहस के लिए तैयार हैं। देश के समक्ष हर प्रकार के बहस जो सदन में ये लाया जाएगा या भविष्य में रखा जाएगा उसके लिए हम तैयार हैं। और सुदीप बंदोपाध्याय के उस बयान से हम पूरी तरह सहमत है कि सभी सदस्य अपने स्थान पर चले जाए, प्लैकार्ड हटा ले, सदन के फ्लोर से हट जाए और सदन की कार्रवाई चलने दे। जितना भी नारा लगाना है अगर अपने सीट पर भी जाके लगाए तो भी एक सहमति बन सकती है। लेकिन जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं सफाई देना चाहूंगा कि माननीय खड़गे जी ने यह कहा कि मैंने जाकर के सदन के बेल में लोगों को धमकी दिया है, यह सरासर गलत है। मैंने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों से जाकर के और उनके पास जाके मैंने विमर्श किया है। इस प्रकार से इस विषय को रखना अनुचित है। करुणाकरण जी, party, there was an all-party meeting, but unfortunately there was no consensus on that. Madam, I am not getting you. Listen. Madam, there was an all-party meeting convened by the Parliamentary Affairs Minister, we admit. But at the same time, there was no consensus on that. Madam, it is not this is not the first time that the House is disturbed. I was a member in 2010 with the BJP leaders. We stalled the House for 1 month. No action was taken. So, no, punishing the member is not a solution. Punishing a member is not a solution. Punishing a member is not a solution. So, government has to take the initiative. There are two issues raised by the opposition parties. The government has to take decision on that. Then only we can have the smooth functioning of the House. हम क्या कर सकते हैं? The same thing happened
चंद्रप्पा, श्री संतोष सिंह चौधरी, ये क्या है? सॉरी, नो, अबू हसन चौधरी, नो करके सुष्मिता देव, आर ध्रुव नारायण, निनोंग एरिंग, गौरव गोगोई, सुखेंद्र रेड्डी गुहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरेश, डॉक्टर थोकम मेनैया, एसपी मुद्दे हनुमान गौड़ा, अभिजीत मुखर्जी, रामचंद्रन मुल्लापल्ली, केएच मुनियप्पा, बीवी नायक, विंसेंट पाला, एमके राघवन, रंजीत रंजन, सीएल रोला, ताम्रध्वज साहू, राजीव शंकर सातव, रवनीत सिंह, सुरेश, केसी वेणुगोपाल, एंड इनका नाम आया कि नहीं? श्रीमती, यस, एंड श्रीमती Ranjan. No, I'm sorry. You have come to the way of the house. You are abusing the rules of the house by persistently and willfully obstructing the business of the house. By your willful and persistent obstruction, grave disorder. I'm constrained to name you under Rule 374A and all these names whichever I have taken. So all these people therefore stand automatically suspended from the service of the House for 5 consecutive days sitting in terms of provision of Rule 374. तो ये तब का वीडियो आप देख रहे हैं जब लोकसभा से इन 25 कांग्रेस सांसदों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया 5 दिन के लिए। इसके साथ ही कांग्रेस का आंकड़ा अब अगले 5 दिन तक 19 सांसदों का रह जाएगा लोकसभा में।